बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन किचन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके साथ झटपट और मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल में बनने वाला यखनी पाया सूप बनाना शेयर करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिए हैं मटन के 4 पाए। सो आप देख सकते हैं, इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। सो इनको कुछ इस तरह से हमने कट लगवा लिए हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर भी कट करवा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ इस तरह से इनको कट लगाए हैं। चले जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लें जी, यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ साबुत मसाले और हमने यहाँ पे ली हैं 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, एक सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ता। ठीक है, हम इससे ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मटन का एक अपना टेस्ट होता है, इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए जी, इन सारे मसालों को, जो साबुत मसाले हैं, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारे इकट्ठे कर लेते हैं। सो अब हम इनको डालेंगे एक कपड़े के अंदर। साफ़ कपड़ा लिया है यहाँ पे हमने, और कोशिश कीजिएगा कि आप भी सफ़ेद कपड़ा लें, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि जो कलरफुल कपड़ा होता है उसका कलर यखनी के अंदर आ जाता है। चलिए जी, अब हम इसको अच्छे से रैप करेंगे, बंद करेंगे। सो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम इसकी थैली सी बना लेंगे, यानी एक पटोकली सी बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने उतार दिया है और इसको कुछ इस तरह से हमने अच्छे से बांध कर रेडी कर लिया है। सो आप चाहें तो आप साबुत मसाले को ऐसे भी यखनी के अंदर ऐड कर सकते हैं और बाद में आप उसको छान सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम मुझे मुश्किल लगता है। ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। चलिए जी, यहाँ पे हमने ली है एक मिट्टी की हांडी। सो आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज बनाएंगे फुल पंजाबी स्टाइल से। तो हांडी के अंदर जब हम पाए बनाएंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। सो अब हमने मिट्टी की हांडी के अंदर जो पाए हैं वो सारे ऐड कर लिए हैं। सो आप देख सकते हैं, इसमें आप बनाएंगे तो इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। अब हम साथ ही जो हमने एक साबुत मसाले की एक पटोकली यानी कि एक थैली बनाई थी, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर करेंगे वाटर, यानी पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप कच्ची हांडी के अंदर बनाएं, इसका एक बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए जी, इसको हमने रख दिया है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके अंदर एक उबाल आ जाए और जो कच्ची हांडी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। जब हांडी फुल गर्म हो जाएगी तो ये खुद ब खुद लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से गल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं, पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और जो हांडी है वो हमारी फुल गर्म हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं, अब 2 से 3 मिनट हम इनको ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद अब हम इसको कर देते हैं कवर, और पाया के गलने तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। आप भी हांडी के अंदर बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो आप देख सकते हैं, दरमियानी आंच के ऊपर हमने इसको रख दिया है और मिलते हैं आपसे चंद मिनट के बाद। लें जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारे पाए हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और आपको ये निकाल कर भी हम दिखाते हैं कितने अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं। हांडी के अंदर ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये गल गए हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जी, यहाँ पे हमने लिए हैं मसाले, और मसाले में हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। और हमने एक छोटे साइज़ का लिया था प्याज, उसको भी हमने हाफ़ कर लिया, यानी आधा कर लिया है। अगर आप इसमें ज़्यादा प्याज ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाएगा। उसके साथ ही हमने 20 से 25 ली हैं जवे देसी लहसुन के। लहसुन आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हमने लिया है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक सब्ज़ मिर्च यानी कि हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं ब्लेंड। ये जी, हमने अच्छे से इनको बिल्कुल बारीक हमने इनको पीस लिया है, यानी ब्लेंड कर लिया है। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको ऐड कर देते हैं एक कढ़ाई के अंदर। आपने बिल्कुल बारीक ही पीसना है ताकि वो यखनी के अंदर बिल्कुल नज़र ना आए। चलिए जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने लिए हैं एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स,
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। चलिए सारे स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। और आपने ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं लेने क्योंकि हमें यखनी का टेस्ट चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं घी के। आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा हम घी या ऑयल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यखनी के अंदर पायों के अंदर एक बहुत ज़्यादा उसका खुद का ही ऑयल यानी घी निकला हुआ है। चलिए जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ले जी, इसको मीडियम आंच के ऊपर हम अच्छे से भून रहे हैं, यानी कि मसाला तैयार कर रहे हैं। जब तक ये अच्छा सा ऑयल ना छोड़ दे हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने बनाकर यानी पकाकर पाए रखे हुए थे, उनको हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे। लें जी, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इसी स्टाइल से बनाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। कभी फुर्सत से बनाएं तो आप इसी पंजाबी स्टाइल से इसको ज़रूर बनाइएगा। लें जी, आप देख सकते हैं कि हमने सारा जो पाया था उसको ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर यखनी भी हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मिखें नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो इसको अभी से निकाल कर आप साइड पर रख सकती हैं, लेकिन हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है बिल्कुल लास्ट के ऊपर हाफ़ टेबल स्पून यानी आधा खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको बिल्कुल आपने लास्ट पे ऐड करना है। उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे बिल्कुल लास्ट पे। और अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल लास्ट के ऊपर ही हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार सा बना लेंगे। लें जी, अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा मटन पाया सूप हमारा बनकर रेडी है, यानी मटन पाया सूप का सालन बनकर रेडी है। आप इसको इसी पंजाबी स्टाइल के साथ बना लें। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बकरे के पाए का सालन बनकर है रेडी, यानी मटन पाया सूप हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का है। अब हम इसको चपाती के साथ खाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने कभी इसको इस मेथड से ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।